तो गाइस वेलकम बैक। आज का हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमंग्स द अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, हमें दिया हुआ है अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दी है। ठीक है, और हमें उसमें जो भी मतलब लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है वो फाइंड करना है। पहले समझते हैं कि ये लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स होता क्या है। जैसे मैं अगर इसी एग्जांपल को ले लूँ, तो हम अगर तो अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ, ठीक है, तो इसमें हमें प्रीफिक्स क्या होता है। पहले जब भी हम स्ट्रिंग को ऐसा राइट से देखते हैं, लेफ्ट से देखते हैं राइट की ओर, तो वो होता है प्रीफिक्स। अगर मैं कोई चीज़ ऐसे लिख रहा हूँ फ्लावर, तो ये प्रीफिक्स हुआ। और अगर मैं ऐसे लिखूँ REW ऐसे लिखूँ तो ये सफिक्स होता है। ठीक है, तो हमें इन सारी स्ट्रिंग्स में, ये जो सारी स्ट्रिंग्स दी हैं हमें, इनमें जो भी इनका लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है, मतलब जैसे मैं देखूंगा सबसे पहले कि यहाँ पे एफ कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, इसमें भी एफ है। ठीक है, तो अभी तक का हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स का मिला एफ। ठीक है, फिर मैं देखूंगा यहाँ पे एल बी है, इसमें एल बी है, इसमें एल बी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एल बी आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, लेकिन इस वाली स्ट्रिंग में ओ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस स्ट्रिंग में ओ नहीं है तो ये कॉमन प्रीफिक्स आएगा ही नहीं। भले ही नीचे अगर कोई भी स्ट्रिंग होती, इनकेस अगर मेरे पास कोई यहाँ पे वर्ड होता, फ्लो या फिर कुछ भी वर्ड वर्ड होता, कुछ भी होता, ठीक है, यहाँ पे अगर ओ भी होता तो यहाँ तो नहीं है ना, तो जो भी लॉन्गेस्ट होता वो मेरा एफ एल तक ही होता। तो मेरे को इसमें क्या आंसर मिल जाएगा, एफ एल। तो मेरे को ये आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे करेंगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमें अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है ना, इसको हम क्या कर लें, सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे ऊपर आ जाएगा। तो अगर हम इसे सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा पहले फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट, फ्लो एंड देन फ्लावर। अब आप बोलोगे ये सॉर्ट कैसे हुआ, ये सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली होता है। जैसे आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा, पहले आप एफ ढूंढते हो स्टार्टिंग का वर्ड, फिर उसके बाद अगर जैसे आपको फ्लावर ढूंढना है तो आप फिर सेकंड वर्ड ढूंढोगे कि एल कहाँ आ रहा है, किस पोजीशन पे एल आ रहा है। ऐसे ही तो अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्ट करते हैं ना, तो ये ऐसे सॉर्ट होता है। ठीक है, तो सॉर्ट करने के बाद मेरे को ये इतना चीज़ मिल जाएगा। अब हमने इसे सॉर्ट क्यों किया, सॉर्ट करने से क्या हो जाता है, हमारे पास जो कॉमन कॉमन वर्ड हो गए ना वो लाइन से आ जाएंगे। इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे कहीं पे बीच में ओ होता तो यहाँ पे वो आ जाता। ठीक है, तो मेरे को अगर मेरे पास नीचे और वर्ड्स होते जिसमें ओ नहीं होता तो मेरे को एक कॉमन जो वर्ड्स होते हैं ना वो मिल जाता। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये जो फर्स्ट वर्ड है ना इसको ले लूँ, और ये जो लास्ट वर्ड है इसको ले लूँ, और फिर मैं ट्रैवर्स करते करते क्या करूँ, इसके फर्स्ट लेटर को, मतलब ट्रैवर्स करते करते इसको इस कैरेक्टर को कंपेयर करूँ इस कैरेक्टर के साथ। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर फर्स्ट पे जो कैरेक्टर है अगर वो लास्ट वाली स्ट्रिंग पे भी है तो मतलब बीच वाली स्ट्रिंग्स में भी वो कैरेक्टर होगा ही होगा, क्योंकि हमने उसे सॉर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको कंपेयर किया, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। सिमिलरली फिर हम इसको कंपेयर करेंगे लास्ट वाले के सेकंड कैरेक्टर के साथ, ऐसे जैसे चलते जाएंगे। और जैसे ही हमें एनकाउंटर होगा कि जैसे यहाँ पे आई जैसे इक्वल नहीं है ओके, तो हम वहीं पे ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, वहीं ब्रेक कर जाएंगे और हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी, मतलब जो हमारे आंसर में ऐड हो जाएगी, आप कोड में देखना कैसे, वो हम इसको आंसर में रिटर्न कर देंगे। समझ आया होगा, इसका हम कोड देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, हमें इसे सॉर्ट करना है और फिर हम फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग है और लास्ट वाला स्ट्रिंग है उसको ट्रैवर्स करते करते हम उसके एक एक कैरेक्टर्स को कंपेयर करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे हमारे आंसर में। और जैसे ही कैरेक्टर्स हमारे इक्वल नहीं आएंगे हम वहीं ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारी स्ट्रिंग में मतलब हमारा स्ट्रिंग का साइज 0 है तो ऑब्वियसली बात है हम एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ठीक है, और एल्स हम क्या करेंगे, एक हमने एक स्ट्रिंग आंसर नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करी। हम हमारी जो स्ट्रिंग है उसको हम करेंगे सॉर्ट। ठीक है, और हमने क्या किया, एक ए और बी में, मतलब स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग, मतलब जो यहाँ पे हमारी ये वाली सॉरी ये वाली जो हमारी स्ट्रिंग थी और ये वाली स्ट्रिंग थी, इसको ए में स्टोर करा लिया और इसको बी में। आप स्टार्ट एंड नाम दे देना, ऐसे वेरिएबल दिया मैंने तो। ठीक है, इनिशियली हम दोनों ने मतलब स्ट्रिंग को स्टोर करा लिया वेरिएबल्स में। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, हम चेक करते जाएंगे
कि हमारी जो ए स्ट्रिंग है, मतलब जो स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग है और एंडिंग वाली स्ट्रिंग है, उसके कैरेक्टर्स इक्वल हैं कि नहीं। अगर वो इक्वल है तो हम उसको आंसर्स में हमारा जो आंसर है उसमें ऐड करते जाएंगे। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि जैसे ही हमें लगेगा कि हमारे दोनों कैरेक्टर्स इक्वल नहीं आ रहे, तो हम तुरंत ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि उसके आगे के कैरेक्टर्स फिर इक्वल होने ही नहीं है, क्योंकि हमने उसको सॉर्ट कर लिया। तो हम उसको ब्रेक कर जाएंगे और लास्ट में हम जो भी हमारा आंसर है उसको रिटर्न कर देंगे। इसको सबमिट करके देखते हैं। सो हमारा कोड वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।